हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका मेरे चैनल रजनी शर्मा ब्लॉग में स्वागत है। तो और दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग कहीं जा रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में निकलना है। तो मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, क्योंकि मैंने नहा धोकर ड्रेस डाल दी है। उसके बाद मैं कंघी करूँगी और फिर सिर्फ बिंदी चेंज करूँगी, ठीक है। क्योंकि बिंदी के सिवा और कुछ मैं नहीं लगाती। वो क्यों नहीं लगाती? क्योंकि आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि मैं सिंदूर, लिपस्टिक, काजल वगैरह नहीं लगाती हूँ। क्यों नहीं लगाती वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी। क्योंकि हमारे कुल में क्या होता है कि जब बेटा पैदा होता है तो माँ को 2.5 साल तक कुछ भी मेकअप नहीं करना होता, जब तक कि बेटे का मुंडन नहीं हो जाता, ठीक है। और तब तक एक माँ को क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, वो ये है कि उसको ना तो नया कपड़ा लेकर पहना होता है और ना ही वो तो बाज़ार से कोई नया मेकअप लेकर लगा सकती है। हाँ, जूठा मेकअप जो पहले से पड़ा होगा वो लगा सकती है, मतलब कि ज़्यादा मेकअप नहीं करना। और स्मेल वाली चीज़ें, क्रीम, लोशन, मॉइस्चर वगैरह तो कुछ भी नहीं लगाना होता है। और मेहंदी, बटना, ऐसी चीज़ें को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना होता है जब तक बच्चे का मुंडन ना हो जाए, ठीक है। और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, वो कुछ मैं आपको बता रही हूँ। तो जब तक बेटे का मुंडन नहीं हो जाता मैं भी नहीं लगाऊंगी। और जहाँ पर मैंने बिंदी चेंज कर ली है, सूट के मैचिंग की लगा ली है, और जहाँ कंघी करूँगी, बस उसके बाद मैं निकलूँगी, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा कि आपके घरों में क्या क्या देवताओं की तरफ से, मतलब कि अपने कुल देवताओं की तरफ से ये जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं, इसको हम हंस हंस के पालन करते हैं इस चीज़ का। तो हमें करना भी चाहिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें जो हमारे बच्चे मिलते हैं, ठीक है। तो मैं भी इसी का पालन कर रही थी। तो देखिए, बता रही हूँ मैं आपको कि बस इतना ही था, बस। उसके बाद मैंने बंचू को भी तैयार कर लिया था और गोरू को भी तैयार कर लिया था, क्योंकि हम सारे ही जा रहे हैं। वैसे तो गोरू को हम घर पे छोड़ के जाते, लेकिन मम्मी भी घर पे नहीं थी, गोरू की दादी भी घर पे नहीं थी, तो इसीलिए हम गोरू को भी साथ लेके जा रहे हैं। और बैठ गए हैं हम लोग गाड़ी में, और गाड़ी में बैठते ही बंचू क्या गाड़ी में बैठते ही पता क्या हो गया, बंचू का ना पेट खराब होने लग गया था। मतलब कि इसने जो दांत वगैरह निकाला, नए दांत उसके आ रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके ना पेट में पेन हो रही थी। तो शायद उसको पॉटी आई थी मेरे ख्याल से, जा क्या हुआ था। लेकिन बंचू ने और गोरू ने बहुत ज़्यादा मतलब कि सताया बाहर जाके। तो ये जहाँ पर हम रुके थे, जहाँ पर पेट्रोल पंप था, जहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे, बता रही थी आपको कि मैं बंचू और गोरू ने बहुत ज़्यादा तंग क्यों किया? क्योंकि जिसको घर पे सुकून नहीं होता ना, तो उसको बाहर जाकर भी कहीं सुकून नहीं मिलता है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके नसीब में है ही नहीं ये सुकून, तो वो कहाँ से मिलेगा उसको। और जहाँ पर ये पानी भर रहे थे, सामने फ्रिज लगा था पेट्रोल पंप पर, तो ये पानी भर रहे थे। तो जब तक मेरे हस्बैंड पानी भरने गए थे, तब तक मैंने जहाँ से पेट्रोल पंप से थोड़ी सी क्लिप ले ली। और बस हम वहाँ से, जहाँ हम जा रहे थे वहाँ से वापस आ गए थे। और आते आते हम लोग रुके थे एक छोटे से रेस्टोरेंट में, जहाँ पर क्योंकि सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और मैंने सोचा कि चलो, बंचू को भी भूख लगी होगी और इसको गोरू को भी भूख लगी होगी। बंचू का असली नाम कृष्णांश है और गोरू का असली नाम, गोरू मेरी बेटी है और बंचू मेरा बेटा है। और गोरू का असली नाम अमायरा है। घर में हम इनको गोरू और बंचू बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों को। तो ठीक है, फिर हमने जहाँ पर नान खाए थे और नान खाने के बाद आ गए थे हम घर पे। तो घर पे आके ये गोरू की मस्ती चालू हो गई है। तो मैं आपको बताती हूँ हम लोग मस्ती कैसे कर रहे थे। गंदा बच्चा, छोटी 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 गंदे 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 पॉटी करके आया। पॉटी करके आया, पेट में पेन हो रही थी, पेन हो रही थी। आज कहाँ गए थे हम?
लो जी, आ गए हैं हम घर और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। गए तो गाड़ी में थे लेकिन फिर भी बच्चों ने इतना तंग कर दिया। आधे में लेट गई थी और अभी मैंने सोचा कि चलो, मैंने आपको बताया भी नहीं कि हम वापस आ गए। तो ठीक है, फिर मैंने अभी हम आधा घंटा हो गया होगा लगभग हमें पहुँचे हुए। तो अभी क्या करना है यार, सारा काम वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले वो फिनिश कर लेंगे, उसके बाद करेंगे शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि लंच वगैरह तो हम करके आए थे बाहर से। तो ठीक है तो फिर मैं घर आकर वापस दोपहर को मैं जहाँ बना रही थी चटनी, प्याज की चटनी, और ये जहाँ मैंने मिक्सी लगा दी है और इसमें पहले मैंने डाल दिया है अनारदाना, और पहले मैं अनारदाने को पीसूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें अनियन वगैरह जो मैंने काटे हुए हैं वो डालूँगी, और फिर नमक मिर्च और अनारदाना डाल दिया है। तो चाट मसाला वगैरह अगर आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डालो, कोई भी कुछ नहीं होता, मतलब कि कोई बात नहीं। तो चटनी मैंने जो बनाई थी तो बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। सुबह आजकल क्या होता है दोस्तों की ना, वो नहीं खाने का मन करता है, सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है। तो क्या चटनी वगैरह जब भी हम चटपटी चीज़ें कुछ बनाते हैं ना, तो बस फिर वो चटनी के साथ एक दो रोटी हम ज़्यादा ही खा लेते हैं, ठीक है। तो सब्ज़ी वैसे भी हम बाहर से लंच करके आए थे, तो मैंने चटनी सुबह से ही सोचा था चटनी बनाऊंगी। तो टमाटर प्याज मैं पहले ही कट करके छोड़ के गई थी, क्योंकि मैं बना रही थी। और हमारा जहाँ हम गए थे वहाँ जाने का कोई इतना पक्का नहीं था कि हम जाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि जो प्याज मैंने कट किए थे, तो मैंने सोचा कि पहले आते ही मैंने कपड़े बदल लिए। कपड़े बदलने के बाद मैंने सोचा कि पहले बना देंगे, नहीं तो वो प्याज कटा कटा रह जाएगा और ऐसा ना कि बाद में ख़राब हो जाए। तो पहले मैंने अनारदाने को उसमें ग्राइंड कर लिया था, उसके बाद मैंने प्याज वगैरह जो मैंने काटा हुआ था, हरा प्याज दूसरा प्याज सारे डाल लिया इसमें। मैं तो चाह रही थी कि इसमें टमाटर वगैरह भी ऐड करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि टमाटर की चटनी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, तो हमें इसको शाम को ही खाना था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बना कर रख देते हैं तो शाम को खाएंगे। तो चटनी बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा झाड़ू पोछा कर लिया घर का, और फिर मैं चटनी बना के रखती थी, और शाम के खाने की फिर मैं शाम को तैयारी करूँगी और उसके साथ हम चटनी खाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, एक चीज़ और है जो बहुत ही मतलब कि बुरी हो रही है हम यूट्यूबर्स के साथ, कि हमारे ना जो सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कि मेरे सब्सक्राइबर 400 तक पहुंचने वाले थे, ठीक है। मतलब कि क्या बोलते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। कितना हम एक मतलब कि एक सब्सक्राइबर करके हम बढ़ा रहे थे, वहीं पर क्या हो रहा है कि हमारे सब्सक्राइबर कम हो रहे थे, क्योंकि वाईटी पर ही ऐसा हो रहा है कि उस वाईटी खुद काट रहा है, मतलब कि यूट्यूब जो है ना वो खुद काट रहा है हमारे सब्सक्राइबर। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी नए नए क्रिएटर हैं ना, वो ना डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो उनमें से मैं भी हूँ। मेरे 400 के लगभग होने वाले थे, 400 के लगभग होने वाले थे। तो क्या हुआ कि वो मेरे भी कट कितने ज़्यादा कम हो गए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इसका क्योंकि हम बढ़ाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम करने में वाईटी वाले 1 मिनट नहीं लगाने, मतलब कि बड़ी जल्दी से काट देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि पहले भी बताया आपको कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो जब तक ही बनेगा हम बनाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई थी और जब गोरू भी जहाँ पर आ गई थी, तो ये देखिए मेरी आंखों में प्याज इतना लग रहा था कि मेरी आंखें बंद हो गई एकदम से। और गोरू पूछ रही थी मम्मा क्या हुआ। तो ठीक है, फिर मेरी चटनी बन गई थी। आप भी आ जाइए खाने के लिए। तो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।